Santosh Kumar is a Delhi-based street photographer and film production designer. With his keen sense of observation, Santosh has received numerous awards for his photography, including Prafulla Dhanukar Award and NDMC Award. Santosh currently teaches filmography in Delhi Technological University and College of Arts, Delhi. हेलो, मैं संतोष कुमार। जर्नी की बात करें मेरे आर्ट फील्ड को लेके, जैसे आर्ट जर्नी मेरी रही है, तो इसकी जर्नी की शुरुआत होती है मेरे घर से स्पेशली। उस टाइम पे हमेशा हम लोग बचपन में बहुत चुलबुले शरारती से होते हैं, तो मैं भी ऐसे ही था। मैं कुछ ज़्यादा ही था, मेरे को लगता है ऐसा। तो मुझे एक छोटी सी बात याद है कि पापा गुस्सा हुए मुझे कि अब से खुद से अपना खर्चा उठाओ, अब सब कुछ बंद है तुम्हारे लिए, अब अपना खुद ही देखो। तो वहाँ से ऐसा लगा कि यार अब क्या करें। तो कुछ दोस्तों से मिलके ऐसे ही एक रास्ते में एक दोस्त जा रहा था जिसने जो न्यूज़पेपर डालता था, तो न्यूज़पेपर डालता था, तो हमने उससे बात की कि ये इसमें कितना पैसा मिल जाता है, क्या मिल जाता है। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गए कि अब तो घर से पैसा लेना ही नहीं है, और फिर स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर डालना। फर्स्ट डे हम जब गए न्यूज़पेपर डालने के लिए, तो वहाँ पे ठंड का टाइम था, तो हम 4-5 दोस्तों ने प्लान किया कि अब से घर से पैसे नहीं लेंगे, और घर वालों को उम्मीद नहीं थी हमसे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वहाँ से उस विंटर्स के टाइम में फर्स्ट डे हम सारे दोस्त निकले, हमने सब ने न्यूज़पेपर के लिए निकले, वहाँ काम किया। और जैसे सेकंड डे हुआ हमारा, तो अगले दिन कोई दोस्त नहीं उठा। और मुझे याद है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बचपनों में हम फैमिली वालों से, अगर फैमिली वाले गुस्सा हो जाए हमें, तो हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं उस चीज़ को। तो मैंने उस ईगो को कंटिन्यू रखा उस चीज़ को, और मैं न्यूज़पेपर डालने के लिए अगले दिन दोबारा कंटिन्यू चला गया। तो वहाँ से मेरी जर्नी न्यूज़पेपर की स्टार्ट हुई, जिससे कि मैंने न्यूज़पेपर डाला सिर्फ इसलिए कि अब खुद को खर्चा करना है, अपना आप को स्टेबल करना है, घर से एक पैसा नहीं लेना। तो करते 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 फिर एक जर्नी चलती रही, कुछ ना कुछ मनी अपने खुद के लिए पॉकेट मनी निकालता गया। तो यहाँ पे जर्नी फिर मेरी कहीं ना कहीं मेरी आर्ट की जो जर्नी है वो फिर स्कूल से स्टार्ट होती है कि 10th तक जैसे स्कूल में था मैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल में ड्राइंग वो अच्छी करते थे। तो कहीं ना कहीं लगता था कि जब वो अवार्ड्स लेके आते थे और टीचर्स उनको कहते ना कि पूरे स्टेज में मॉर्निंग में जब उनको अवार्ड्स मिलते थे, तो लगता था कि यार यहाँ पे जाना है मुझे। अब ये जर्नी नहीं पता कि इस आर्ट की जर्नी में हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्ट इतना नहीं आता था हमें। तो वहाँ पे लगा कि बट जेलसी होती थी उस टाइम पे, स्कूल टाइम में। तो जैसे ही मैंने 11th 12th दूसरे स्कूल में क्विट किया, जब मेरा मॉर्निंग का स्कूल था, तो वहाँ पे क्या होता था कि इकोनॉमिक के टीचर्स थे हमारे, हरिकिशन सर। तो उनसे बचने के लिए मैं आर्ट डिपार्टमेंट में घुस जाता था मेरा। तो वहाँ जाके फिर हम कहते थे स्कूल बंक करने के लिए। तो स्कूल बंक करने से बेहतर है कि बाद में सुबह मार खाना है, क्योंकि अगले दिन हम वही टीचर आके हमें पनिश करते थे। तो आर्ट डिपार्टमेंट में हम लोग ऐसे ड्राइंग करने के बहाने चले आते थे कि ताकि बच जाएं। तो वहाँ कौर मैम थी हमारी और अलका मैम थी, तो जिनसे हम बोलते थे कि मैम हमें कुछ करना है, हम ड्राइंग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो वहाँ करते करते कि ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट वो इसलिए था कि उस इकोनॉमिक के जो टीचर थे उनके सब्जेक्ट से बचना था मुझे। तो कहने गए वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि नादानी में स्टार्ट हुई। नादानी में ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे उस सब्जेक्ट से बचने के लिए डिपार्टमेंट गए, ड्राइंग करनी स्टार्ट की। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं थी पर करनी स्टार्ट की, कैलीग्राफी करनी स्टार्ट की। तो वहाँ से कहते हैं ना कि आपके अंदर जो हुनर होता है ना, आपको नहीं पता होता, बट जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपके अंदर की क्वालिटी को पहचानते हैं। शायद मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे जो आर्टिस्ट बने हैं, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशंस के लिए उनको किसी न किसी का ज़रिया बने हैं कि
आपको अपना ज्ञान नहीं पता होता, पर आपके टीचर्स, आपके मेंटर आपको बताते हैं वो चीज़। तो मेरी जर्नी भी ऐसी कहीं ना कहीं रही है कि उन टीचर्स ने मुझे बोला कि कॉलेज ऑफ आर्ट करके एक कॉलेज है, तो आफ्टर स्कूल एक बार ट्राई करो। तो मुझे तो लगा कि क्यों करना है ट्राई, अच्छा खासा बीए में एडमिशन हो गया है, डीयू के कॉलेज में हो गया है, और उस टाइम पे डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मुश्किल था। तो मुझे मिल चुका था, बट एज अ रिस्पेक्ट कि टीचर्स ने बोला है, और तो ठीक है कॉलेज ऑफ आर्ट में गए। तो वहाँ पे एंट्रेंस दिया, और नो आइडिया कि कैसा वहाँ पे एंट्रेंस होता है कैसा नहीं होता, बट वो 15 शेड्स के ऑयल पेस्टल कलर हम लेके पहुँच गए वहाँ पे। और वहाँ जाके जब एग्ज़ाम का पैटर्न देखा, स्टिल लाइफ करनी है आपको, जो हम स्कूल टाइम में स्टिल लाइफ करते थे उसमें से एप्पल्स और बुक्स रखी होती थी, पीछे ड्रैपरी होती थी, तो उसमें से हम एप्पल्स को खा के लाइक बहुत शरारती थे उस टाइम पे। बट यहाँ पे जो जोन था, जो एम्बियंस था, बहुत डिफरेंट था। तो हालांकि इतना डरा नहीं, बट लगा कि ओके ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए आए हैं, टीचर्स ने बोला है, तो उसको कंटिन्यू किया। और ब्लेसिंग थी टीचर्स की कि कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ जैसे लाइक लोगों का ड्रीम होता है वहाँ पे पहुँचना, जितना मैंने आज के अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ मेरे लिए बहुत कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए वहाँ पहुँचना। क्योंकि टीचर्स ने मुझे बहुत मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि तू कर सकता है, तेरे अंदर वो चीज़ है। और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ मेरे फ्यूचर में ऐसा कुछ मैं बन जाऊँगा एज अ आर्टिस्ट, एज अ फोटोग्राफर, एज अ असिस्ट करूँगा मैं फिल्म लाइन में। तो फाइनली कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ पे 3 दिन का टाइम मिलता है आपको फीस सबमिट करने का। तो वहाँ कहीं ना कहीं टीचर्स ने बोला कि तुझे पता नहीं तू कहाँ पहुँच गया है। अब हम वहाँ पे नादान थे उस टाइम पे, हमें इतना पता नहीं था कि कॉलेज ऑफ आर्ट है क्या। मेरे लिए तो वो म्यूज़ियम था। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब टीचर्स के पास गया मैं कहा चलो एग्ज़ाम तो क्रैक हो गया मेरा, बट वहाँ पे फ़ीस बड़ी कॉस्टली है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अपने टीचर्स से कि उन लोगों ने मेरे टीचर्स ने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया जिस टाइम पे मुझे मतलब बहुत ज़रूरत थी। आज के टाइम पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने मेरी फ़ीस में भी बहुत हेल्प की। तो जैसे जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, और उससे पहले मैं एज आ आर्टिस्ट कुछ नहीं था, ना मुझे आर्ट का नॉलेज था। कॉलेज ऑफ आर्ट में घुसे हो, आप एंटर किया आपने, वहाँ आपको बड़े बड़े स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, पेंटिंग्स दिख रही हैं, इट्स लाइक कि आप एक म्यूज़ियम में आ गए हो। ये क्या मेरे लिए तो नहीं बना ये, पर कहते ना कि डेस्टिनी आपको एक स्टेज पे पहुँचा ही देती है जहाँ उसको चाहती है कि आपको वहाँ होना चाहिए। तो वहाँ से मेरी आर्ट जर्नी स्टार्ट हुई। अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो मेरे लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यही थी कि कॉलेज ऑफ आर्ट में मुझे लाइक मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी एज अ आर्टिस्ट। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाउंडेशन में तो सब कुछ मिक्स होता है, बहुत अच्छे दोस्त भी बने वहाँ पे। और जैसे जैसे सेकंड ईयर आया तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, अप्लाइड, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। तो करते करते जब सेकेंड ईयर अप्लाइड में मैं जब आया तो कैलीग्राफी, फॉन्ट्स, कहते हैं ना, इलस्ट्रेशंस, बहुत सी चीज़ें एक्चुअल में एज अ प्रोफेशनली मुझे को समझ आने लगी कि ओके होता क्या है। धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लग गई। तो जब थर्ड ईयर में जब मैं पहुंचा तो थर्ड ईयर में हमारे कॉलेज का ट्रिप होता है कॉलेज ऑफ आर्ट में, अराउंड 10-14 डेज़ का मेरा ट्रिप होता है कॉलेज का हमारा। तो वहाँ हमें ले गए थे एमपी, खजुराहो और मुंबई, गोवा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो रहा है वो जर्नी का पार्ट रहा है वो मुंबई। तो हम जा रहे थे एलिफेंटा केव मुंबई में जो है। तो वहाँ जो पानी का रिफ्लेक्शन था, लाइक वहाँ पे बारिश आ रही थी, तो बहुत सारे लोग, हम सब जितने भी हमारे बैट्समेट्स थे अप्लाइड के, तो गेटवे ऑफ इंडिया से हम जा रहे थे एलिफेंटा। तो वहाँ पे बारिश का जो पानी था फ्लोर पे, तो उस रिफ्लेक्शन से ना ताज होटल दिख रहा था वहाँ से। तो सबको दिख रहा था वो। तो लाइक कैमरा लेके गए थे हम फ्रेंड से बोरो करके। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन का पिक्चर्स क्लिक किया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही क्लिक किया, बहुत से फ्रेंड्स ने क्लिक किया वो। तो जो ताज का रिफ्लेक्शन का जो पिक्चर था जो मैंने क्लिक किया, और उसके बाद फिर और जब हमारा ट्रिप खत्म हुआ तो लाइक एक बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुए लाइक फोटोग्राफी के, आर्ट के। तो दोस्त तो बहुत से जो पेंटिंग में थे, स्कल्पचर में थे, तो उन्होंने भी अप्लाई किया बहुत सी जगह पेंटिंग, स्कल्पचर्स। तो मैंने भी, मेरे को भी उन्होंने बोला कि
तू ट्रिप पे गया था तो वहाँ से कुछ तो पिक्चर्स होंगे तेरे पास, डाल दे, अपलोड कर दे या सबमिट कर। तो मैंने भी जोश जोश में थोड़ा सा कि ठीक है कर देते हैं। तो जो ताज का पिक्चर था जो मेरे पास, जो मैंने क्लिक किया था मुंबई में, तो वो जस्ट कि ओके ठीक है हम भी पार्टिसिपेट्स कर देते हैं। तो जो मेरा पहला अवार्ड था वो NDMC का मुझे मिला, 10,000 उस टाइम पे प्राइस था अवार्ड मनी का मेरा जो मुझे मिला। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि यार ये तो अच्छा है। तो वही वो ताज का जो फ़ोटो था, इतना उसको अप्रिशिएशन इतना मिला कि धीरे धीरे जितने भी आर्ट कॉम्पिटिशन होने लग गए, साहित्य कला परिषद के थे, प्रफुल्ला धारकर अवार्ड्स थे, तो मैं धीरे धीरे वो फोटोग्राफी का पार्टिसिपेट्स करने लग गया उस ताज को, और अपने सर में भी अप्लाई किया। तो अब वहाँ से वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एज अ फोटोग्राफर, जो मेरी आइडेंटिटी बनी, मुझे जो लोग मुझे जानने लगे उस चीज़ से, तो वो ताज थे। तो वो ताज का जो कहते हैं ना कि एक जो आप एक आपका आर्टवर्क जो ऐसा होता है जो आपकी ना पहचान बदल देता है, तो वो मेरे लिए वो ताज था। तो वहाँ से एज अ फोटोग्राफर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी कि जब मैं मास्टर्स में था तो वहाँ पे मुझे फ़ीस चाहिए थी मुझे, और फीस उस टाइम पे था नहीं। तो RBI ने एक कहते हैं कि एक पोस्ट निकाला था, कॉलेज ऑफ आर्ट में लगाया था पेपर में, कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने एज अ आर्टिस्टों को इनवाइट किया, और उनके वर्क को वो एज अपनी म्यूज़ियम की कलेक्शन के लिए वो उन्होंने मांगा। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिया से मतलब लोग आर्टिस्ट आए जो स्टूडेंट थे उस टाइम पे, तो मैं भी था उसमें। तो उन्होंने, मुझे याद है जितना कि 16 लोगों का उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, आई थिंक 300 समथिंग कुछ आए थे बच्चे। तो 16 में से जो RBI ने शॉर्ट लिस्ट किया, और तो उसके बाद जब उन्होंने इंडिविजुअली सबको बुलाया अपने कैबिन में कि लाइक आपका वर्क हमें पसंद आया, हमें इसको ख़रीदना है हमारे म्यूज़ियम की कलेक्शन के लिए। तो मैंने जितना देखा था कि मेरे जो बैचमेट्स थे, सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, तो सबके आर्टवर्क का प्राइस 1 लाख समथिंग, 19,000 समथिंग कुछ ना कुछ था। तो जब मुझे इंडिविजुअली बुला के वो ऐसे बार्गेनिंग कर रहे थे कि उनको वो आर्टवर्क लेना था, क्योंकि हम स्टूडेंट थे तो हमारे लिए इतना ही इनफ था। तो जब मेरी क्यू में बारी आई, तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ताज का फ़ोटो आपने दूर से देखा, और वहाँ पे परेश महती जूरी में थे, सर थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हमें देखते पसंद आ गया, हमें चाहिए था ये। तो बात ऐसे ही करते हैं, तो क्या प्राइस आपने क्या रखा है? तो मैंने उसमें प्राइस रखा था 25,000। तो उस 25,000 में उन्होंने बोला कि आपके जो आर्टिस्ट और भी आए, तो उन्होंने तो 90,000, 1 लाख समथिंग कुछ रखा, आपने 25,000 क्यों रखा? तो मेरा बहुत सिंपल सा था ऐसा कि सर मुझे MFA की फ़ीस सबमिट करनी है, उसकी 25,000 फ़ीस है, तो बस वो 25,000 ही मुझे मिल जाए जिससे मैं फ़ीस सबमिट कर सकूँ। तो शायद वो मेरा इनोसेंस सा था, या मैं बहुत क्लियर था उस चीज़ के लिए कि मैं किस लिए आया था। तो वो इंस्पायर्ड हुए उस चीज़ को लेके, खुश भी हुए बहुत। तो उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट मुझे चेक दे दिया था, कि अच्छा लगा सुन के कि इतनी सच्चाई से किसी ने बोला है। तो कहीं ना कहीं होता है कि एक टाइम के बाद आपको इंस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, इंस्पायर्ड भी होते हो, फिर आप और लोगों के काम देखते हो कि ओके मैंने ये तो कर लिया, अब इसके बाद और भी करना है। जस्ट बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है जब लोग आपको, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त बोलते हैं बस अब इस फोटोग्राफ को रोक, अब कुछ और भी कर। तो वहाँ लगा कि हाँ मतलब एज अ फोटोग्राफर मैं और भी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा फ़ोटो वॉक पे निकलता था, और स्ट्रीट फोटोग्राफी जो मैं करता हूँ स्पेशली, तो करते करते कुछ बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने शूट्स किए, लाइक द फ्लेवर्स, जो मैं मुंबई में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में सिलेक्ट हुआ मेरा। तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, लाइफ सर्कल, माई स्पेस, मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, मेरी ये फोटोग्राफी के टाइटल्स जो मैंने रखे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी मिली एज अ फोटोग्राफर, तो वहाँ से वो चीज़ें कहीं ना कहीं चलता गया, कंटिन्यू पार्ट वो होता गया। और फिर वहाँ से मैं एज अ रुका नहीं, तो मैं ट्राई करता गया कि हर दिन कुछ ना कुछ करूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि लाइक जब आपके टीचर्स के, आपके मेंटोर्स के, आपके जब ब्लेस्ड होते हो आप, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक चलती रहती है। कहते हैं ना कि कंटिन्यू आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उसी लॉयल्टी के साथ आप वर्क करते हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज़
आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहती है, और उसी में मुझे वेरिएशंस मिली। लाइक बीइंग एज अ फोटोग्राफर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर का मुझे एक मौका भी मिला कॉलेज में पढ़ाने का भी, चाहे वो जामिया है, कॉलेज ऑफ आर्ट है, अभी DTU है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मुझे कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं कि मैंने अभी तक आर्ट जर्नी में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा। तो जो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो शेयर करता हूँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस लायक हूँ। जो रिमार्केबल मेरे मोमेंट्स हैं वो टू बी ऑनेस्टली बहुत रहे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड, मैं अपने आप को फील करता हूँ। मैं स्कूल में थोड़ा सा कुछ फेल भी रहा हूँ मैं। लाइक ऐसा कहते हैं ना कि एक टाइम होता है जब आपसे लोग बोलते हैं, आपके आसपास के लोग बोलते हैं कि इसकी तरह मत बनना। तो लाइफ का पूरा निचोड़ ये होता है कि जो मुझे समझ में आता है कि जब आपको लोग बुरा समझते हैं या बोलते हैं कि इसकी तरह नहीं बनना, और जब वो एकदम से वो टर्निंग होता है कि लोग आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे बोलते हैं लोग कि लाइक अपने बच्चे लेके आके बोलते हैं कि इसको समझाओ, इसकी तरह बनो, इसकी तरह। ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने, मुझे लगता है जो मैं कोशिश किए जा रहा हूँ एज आर्ट फील्ड में जो कर रहा हूँ, कि पर लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो उस इंस्पिरेशन से मुझे याद है कि जिस स्कूल में मैं फेल रहा था एक बार, उन्हीं स्कूल्स ने मुझे एज अ गेस्ट मुझे इनवाइट किया। तो मेरे लिए वो बहुत प्रीशियस मोमेंट था। मुझे कॉल आया स्कूल से कि आपको एज अ गेस्ट बुला रहे हैं। तो जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे गेस्ट बुला रहे हैं मुझे, तो मम्मी हैरान मेरी कि ये क्यों बुला रहे हैं। तो मैं कहा तुम्हारा लड़का कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहा होगा इसलिए बुला रहे हैं। तो मम्मी बोली मैं भी चल रही हूँ। मैंने अपनी माँ को मना किया, मम्मी को मना किया, और मैं चला गया स्कूल की तरफ। घर के पास ही स्कूल था। और जाते जाते क्या हुआ कि मैं जैसे ही एंटर करता हूँ स्कूल में, तो लाइक मेरा ऐसा नाम अनाउंस करते हैं कि संतोष आ गए हैं। तो जैसे ही मैं जाता हूँ तो पीछे से एक अनाउंसमेंट और होती है कि संतोष जी की माता भी आ गई हैं, इनका भी स्वागत कीजिए सब। आई एम शॉक कि ओके, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मम्मी पीछे पीछे। तो जब मम्मी को बुलाया और जब बिठाया, तो मम्मी के आंसू निकल रहे थे वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि मम्मी ने वो चीज़ें देखी है मेरी स्कूल टाइम की कि कितना शरारती रहा हूँ, शिकायतें आती थी, हर चीज़, हर बात पे घर से बुला लिया जाता था मम्मी को। तो उस टाइम वो जो मोमेंट था कि एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया है, तो मम्मी के लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था। अभी बताते हुए मेरे को ऐसे भर गया है कि मैं उस मोमेंट को आपको कैसे बता सकता हूँ। बट वो बहुत मेरे लिए प्रीशियस था कि वहाँ पे मेरी मदर थी वहाँ पे, जो उस मोमेंट को देख रही थी कि क्या जर्नी थी और क्या हो गया इसका जर्नी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ से फिर ऐसे करते करते मुझे 2-3 स्कूल से और बोला कि आप आए, स्कूल में आए, बच्चों को इंस्पायर करें, आप आर्ट के बारे में बताएं। और मुझे एक मोमेंट ये भी याद है, तो जहाँ एक बार मुझे बुलाया, जहाँ मैं 11th और 12th स्कूल में था, जहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी, जो मेरे मेंटर्स थे, मेरे टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे वो राह दिखाई कि कॉलेज ऑफ आर्ट करके एक जगह है, वहाँ जाओ, उसको उस एंट्रेंस की एटलीस्ट एग्ज़ाम दी। तो जब वहाँ के टीचर्स ने मुझे बुलाया कि अब तो इतना हो गया है, तूने इतना कर लिया है, तो एक बार एक लेक्चर यहाँ भी दे दें हमारे लिए, थोड़े बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर कर दे। और आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे पहुँच के जब मैं स्टेज पे आया, हालांकि इससे पहले बहुत मैंने लेक्चर्स दिए बच्चों को स्कूल में जा के, पर जो वो अपनी जगह होती है ना, जहाँ से आप लाइक जहाँ से आपको पहचान मिलती है, आपको बनाया जाता है, तो वो मेरा स्कूल था नंबर 1, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे घर वाली फील हुई वो। तो जो न्यूज़पेपर की जो मेरी जर्नी रही है, उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल तो किया है खैर, पर वो बहुत इंस्पायरिंग ये रही मेरे लिए कि मैंने उसमें सर्दी, बारिश, धूप सब देखा है उसमें। और सबसे मेरे को लगता है, जो कहते हैं ना कि उस एज में जो अचीव किया मैंने, वो ये था कि जब मैंने न्यूज़पेपर का काम, जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे मैंने 200 रुपये सैलरी से स्टार्ट किया था। तो 200 से 400 हुआ, 400 से 600 हुआ, 800 हुआ, ऐसे करते 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 कॉलेज तक मैं पहुँच गया। फिर न्यूज़पेपर के अंदर जो हम न्यूज़पेपर डालते हैं जब, तो आई थिंक 1200 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। तो उस टाइम मैं कॉलेज में था। तो करते 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 एक टाइम के बाद फिर लगा कि एज अपने ऑनर को बोला कि
इतने पैसे से कुछ नहीं हो पा रहा है, कॉलेज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ी सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो धीरे धीरे फिर कॉलेज की जर्नी बढ़ती गई और थोड़ा सा अमाउंट बढ़ता भी गया, सैलरी भी बढ़ती गई। बट एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि मैंने अपने ऑनर को बोला कि सर अब मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो करते करते एक टाइम, मतलब ये स्टोरी बताने का सिर्फ ये लॉजिक है कि मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 200 रुपये सैलरी से अपनी न्यूज़पेपर की। 200 से 400 600 करते 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 ये ब्लेस्ड था, या मेरी लाइफ में एक ये भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, या कहते हैं अचीवमेंट थी कि मैंने उस जिस न्यूज़पेपर में एजेंसी में मैं काम करता था, मैंने उसी एजेंसी को अपने नाम से खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बस वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए आप, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बहुत सॉर्ट हो जाएगा। यंग जनरेशन के लिए अगर मैं मैसेज की बात करूं तो हालांकि मैं भी इतना इतना कुछ नहीं सीखा, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है बस मैं वही शेयर कर सकता हूँ। आजकल के जो जनरेशन है ना, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को बता रहा हूँ क्या है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना किसी चीज़ को नहीं मिलने का। हालांकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ कि कुछ जो चीज़ नहीं मिल पाती, हम जो सोचते हैं ज़रूरी है कि वो नहीं मिलेगी, शायद उससे बेहतर भी मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। कुछ चीज़ नहीं मिली है हमें, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मिलेगी या कुछ मिस हो गया। मे बी शायद उससे कुछ तो बेटर या उससे बेहतर आपके लिए है। बस थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम में मैं देखता हूँ। बीइंग अ टीचर, मैं जब एज अ कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बहुत जल्दी बच्चे किसी भी प्रोजेक्ट को लेके या किसी भी असाइनमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। अगर एज अ आर्टिस्ट, एज अ डिज़ाइनर आपको कुछ अच्छा करना है या कुछ क्रिएटिव निकालना है तो आपको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि परेशान होकर एज अ आर्टिस्ट से आप ना काम निकलवा सकते हो ना आप कर सकते हो। एक लाइफ है, उसको एंजॉय करो। इतना फ्रस्ट्रेट होकर क्या ही होगा। तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है, और प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर शाइन कैसे करेंगे हम लोग। और एक मैसेज मैं और यूथ को देना चाहूँगा, या जैसे भी हम लोग एज आर्ट फील्ड में हैं, मुझे लगता है कि जब आप आफ्टर बैचलर, आफ्टर मास्टर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं या फिल्म लाइन में कुछ थोड़ा बहुत अचीव करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार स्कूल अपने जाना चाहिए। क्योंकि क्या पता आप जिस जगह से आप निकल के आए, आपके जैसे सपने देखने के लिए और भी लोग हैं वहाँ पे। बहुत से लोगों का ड्रीम है जहाँ पे आप लोग हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ स्पेशली, जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है। मैं तो टचवुड में ब्लेस मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को इस लायक मैं बन गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपने स्कूल ज़रूर जाएँ, क्योंकि जो वहाँ से एक बेस स्टार्ट होता है वो शायद हम लोग दे सकते हैं उनको। तो स्कूल में जाके मिलना बच्चों से जो इस फील्ड में बहुत पसंद करते हैं आना, बहुत उनका पैशन है, तो शायद हमारे जाने से स्कूल में शायद कुछ बच्चों का शायद फ्यूचर कुछ अलग हो सकता है हमारे से। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो अभी कुछ फ़ोटोग्राफ मेरे एग्जीबिशंस में लगने वाले हैं। लाइक जैसे नेशनल अवार्ड में सिलेक्शन हुआ था अभी, तो उसमें शॉर्टलिस्ट था, मेरा नॉमिनेशन था, तो उसमें एग्जीबिशन सभी सिलेक्ट हुई है, और 2-3 गैलरीज में भी मेरे वर्क सिलेक्ट हुए हैं। और कुछ टीवी एड्स हैं जिसमें अभी एज अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर का पोस्ट मिला है, लाइक एज आर्ट डायरेक्टर का कुछ मिला है, तो उस पर भी बात चल रही है मेरी। और इन फ्यूचर आपको कुछ मेरी वेब सीरीज़ जिसमें मैंने काम किया है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल हो के मैं आपको बता नहीं सकता उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ है। और कुछ फीचर फिल्म्स हैं जो अभी रिलीज़ होने वाली हैं, लाइक समोसा सन्स, जिसमें मैंने एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर काम किया है। और एक जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट्स है जिस पर मुझे वर्क करना है, वो है मेरा एज अ, जो आपको मैंने जर्नी बताई थी अपनी न्यूज़पेपर वाली, तो उसमें जो मैंने एज अ जर्नी एज अ फेस किया है अपना एज अ न्यूज़पेपर बॉय, तो आई विश मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। जल्दी आपको फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जल्दी आपको मैं
आपको देखने को मिलेगी वो। आर्ट मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ है, जिसने मुझे बनाया है इस लायक कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपनी जर्नी के बारे में आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कब मैं कैसा था और कैसा अब हूँ। क्योंकि आर्ट को लेके जो मेरा जो मानना है कि आर्ट आपके सब कुछ चीज़ों में, आपके हर एक चीज़ में, आपकी डेली लाइफ में हर जगह आर्ट है। ऐसा कहीं कोई चीज़ नहीं है कि आर्ट कहीं मिसिंग है। मैं चाय बेबी की बात करूं तो ये पहला ऐसा चैनल है जिसमें आर्ट को आपने बाउंड नहीं किया है इसमें कि एक फील्ड ही इसमें है, लाइक फाइन आर्ट्स है, या ज़्यादातर हमने जितना देखा है, मैंने स्पेशली जो देखा है, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इसमें एज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी आ रहे हैं, एज अ आर्ट डायरेक्टर भी आ रहे हैं, एज अ फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं, एज अ पोएट भी आ रहे हैं। तो ये सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस चीज़ के लिए कि इन चाय बेबी के थ्रू ये हर एक आर्ट फॉर्म को लेके इस पे वर्क कर रहे हैं, उनके आर्टिस्टों को प्रेजेंट कर रहे हैं। और फर्स्ट ये कि एज अ यंग आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी खुद की जर्नी के बारे में बताना, बात करना, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे ये मौका मिला है मुझे चाय बेबी पे कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, आप इस जर्नी का एक पार्ट बने। प्लीज़ सब्सक्राइब चाय बेबी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि मैं तो ये मौका नहीं छोड़ूंगा।